नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीरवार की शाम का वीडियो है और बच्चे सारे इधर ही हैं। इसी दिन आशु रामपुर गई थी, मतलब मम्मी से मिलने। तो यहाँ पे दोपहर के टाइम तो मैंने ये रजाई बिछा दी थी नीचे, क्योंकि गर्मी जो है वो अपने चरम पे पहुँच चुकी है। अप्रैल का बीच चल रहा है और इतने में गर्मी होनी शुरू हो गई है। और सीलन की वजह से और धूप की वजह से घर में जो है वो उमस ज़्यादा होती है, गर्मी की बजाय उमस ज़्यादा लगती है। अब दिन में तो लेट गए हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है कि गेट के नीचे से कुछ भी अंदर आ जाता है, क्योंकि पास में ये खाली प्लॉट पड़ा है, तो वहाँ से कीड़े मकोड़े आए ही रहते हैं। और किसी दिन आपको दर्शन भी करवाऊंगी मैं उनके। तो मुझे लगा, क्योंकि गर्मी थी दिन में तो रात को होनी भी लाजमी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, अब टाइम आ गया है कि इनको मैं चेंज कर दूं। अब तक मैंने यहाँ पे डबल बेड इसलिए नहीं डाला था एसी के आगे, क्योंकि हमें था कि शायद मकान चेंज हो जाएगा तो क्यों खम्मा खाई की मेहनत करनी। लेकिन इसी दिन हम अपना जो वो है क्या बोलते हैं उसको, मकान देखने गए थे दिन में, तो कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला और कब तक मिलेगा ये भी नहीं कह सकते। तो फिर बच्चे भी थे सारे, तो गर्मी लगती है अंदर की साइड ना, बहुत गर्मी लगती है कमरों में, और उमस भी होती है बहुत ज़्यादा सिलन की वजह से। तो मैंने ये फिर बेड यहाँ पे एसी के सामने ही डबल कर दिया। मैं कहा क्योंकि रात को बच्चे भी लेटेंगे और हम भी लेटेंगे, तो फिर सारों से नीचे नहीं लेटा जाएगा। दिन में तो ये है कि कुछ आ भी रहा है तो दिख जाता है, लेकिन रात में इतना पता नहीं लगता। तो इस वजह से फिर ये बेड ही, और पीहू के डैडी रात को नीचे लेटते हुए बहुत डरते हैं। उनको रहता है, अपनी तरफ से दिक्कत नहीं होती लेकिन बच्चों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कई बार कान खजूरे, वो जो कीड़े आते हैं ना बालों वाले से, वो भी कई बार आ चुके हैं। कान खजूरे भी आ चुके हैं, बिच्छू वगैरह भी आते हैं, कई बार आ चुके हैं। मकान नीचे में है और गेट के नीचे इतना स्पेस है और साथ में प्लॉट है, जंगल सा ही भरा पड़ा उस प्लॉट में, तो डर रहता है। तो इसी वजह से फिर मैं कहा चलिए रात के टाइम जो है वो बेड पे लेटेंगे, दिन में तो जैसे तैसे कट गया था। तो इधर की साइड से दीवार हटा दिया, तो इसको भी मैं इधर कर रही हूँ। सोफ़े को भी दीवार से थोड़ा आगे रखूँगी। और आप देख ही रहे होंगे सिलन का हाल। कुछ मुझे बोल भी रहे थे जिस दिन हम प्लॉट देखने गए, सॉरी मकान देखने गए, कि मकान ठीक है आप क्यों चेंज कर रहे। तो मकान चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सिलन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सोफ़े जो है मैंने इस साइड कर दिए हैं। और ये भी बोल रहे थे आप लोग कि जो टेबल है उसको भी चेंज कराएं। तो जिन भैया से हम ये करा रहे थे उनका मंडे को ऑफ रहता है, तो जहाँ वो काम करते हैं वहाँ मंडे को ऑफ रहता है, तो वो मंडे को आएंगे इसकी रिपेयरिंग के लिए, जो सामान बच गया है वो। तो ये बाहर तकत पड़ा था, ये भी मैंने सोफ़ों के साथ डाल दिया है। ये मकान मालिक का ही बेड है, वो पहले निकाल दिया था हमने, मैं कहा लेते जाएंगे, वो लेके नहीं गए, तो तब से बाहर ही खड़ा था। फिर मैं कहा चलो इसको यहाँ डाल देती हूँ, प्रेस वगैरह हो ही जाती है थोड़ी बहुत, या सामान मतलब उठ बैठ ही जाते हैं, और खाली सोफ़े पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते। तो इस वजह से मैंने इसके साथ ही तकत डाल दिया, इसके ऊपर रजाई डाल दी, एक चादर डाल दी और ये कुशन से रख दिया इसके ऊपर। तो ये जो कुशन है फ़िलहाल मेरे ये सोफ़ों के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोच रही हूँ मैं कि इनके कुशन जो है सोफ़ों के साथ मैच करें, वो मैं डाल लूँगी। कवर तो मैं इन पे नहीं डालूँगी सोफ़ों पे, और देखती हूँ जो इनके कवर हैं पहले उनका मैं क्या कर सकती हूँ। यूज़ तो करूँगी मैं उन्हें कुछ ना कुछ, लेकिन क्या करूँगी वो आगे टाइम देख के मैं सोचूँगी। तो जो ये सीट्सी हैं इसकी, इस तख़्त का ये फ़ायदा है कि इसके नीचे हम सामान जो एक्स्ट्रा है वो रख सकते हैं। ये जो टेबल है इसको भी मैं बेड के नीचे ही सरका देती हूँ कई बार, क्योंकि कई बार ज़रूरत नहीं होती तो मैं बेड के नीचे सरका देती हूँ। तो वो एक फूलदान सा रख दिया, बाहर की होगी है सारी जो सेटिंग सी। यहाँ अंदर सामान इसलिए बिखरा पड़ा है क्योंकि मैंने बेड में से एक तो रजाई निकाल ली थी, और एक इस बेड के ऊपर से मैंने दरी हटाई थी जो बाहर तख़्त पे डालनी थी, जो बाहर मैंने डबल बेड लगाया है उस पे। तो देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा सामान जो है वो मैं ठीक कर दूँगी। और एसी के सामने लेटते हैं तो ठंड भी लगती है बच्चों को, तो एक दो जो एसी ब्लैंकेट होते हैं वो मैं निकाल लूँगी। और अब इसके ऊपर मैं बिछा दूँगी बेडशीट। तो ये था कि चले भाई मकान जब तक नहीं चेंज होता है जब तक, तब तक हम देखिए रहना ही होता है। जहाँ पे जितना दाना पानी लिखा हुआ है इंसान का, वहाँ पे वही करना होता है। और बाकी आप लोगों की कई रिक्वेस्ट भी आए, सजेशन भी आए, और वैसे भी तो देखिए अपने हिसाब से अगर बंदा सोचे बहुत चीज़ें सोचता है, लेकिन होता तो देखिए वही है फाइनली, जो टाइम के हिसाब से हो या भगवान जो सोचे रखते हैं। तो ये जो बैग हैं, ये देखिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इन बैग की कैपेसिटी कितनी है।
तो ये जो बैग है ना, ये मेरे पास हैं जो इनकी, ये एक कंबल इनमें पूरा आ जाता है, पूरा बैग में कंबल आ जाता है ये। और उसके ऊपर मैंने उसमें एक मैट भी रखी है। तो इतनी इनकी कैपेसिटी है जो बड़े वाले साइज़ के हैं। और मैंने अभी मंगवाए भी थे मीशो से, तो वो छोटे साइज़ के आ गए, तो मैंने रिटर्न करा दिए हैं। वो फिर देखूँगी मैं अमेज़न वगैरह से मंगवाऊँगी। तो जी देखिए, बस यहाँ पे सारी जो सेटिंग मुझे थोड़ी बहुत करनी थी वो मैंने कर ली है। अब मैं लगा दूँगी सारे में झाड़ू, और फिर उसके बाद देखती हूँ मैं आगे आगे मुझे क्या काम करना है। आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी देखिए, झाड़ू वगैरह लगा के अब मतलब थोड़ा सा मुंह हाथ वगैरह धो के मैं बैठूंगी। थोड़ा सा थक ही जाते हैं, देखिए अब इतनी हिम्मत तो रही नहीं कि ज़्यादा करूं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी थकान जो है वो हो ही जाती है। और यहाँ पे मैं कृष्णा को कुछ कह रही, शायद कृष्णा ने कुछ किया था, तो मैं उसे कान पकड़ के उठक बैठक लगवा रही हूँ, मैं सॉरी बुलवा रही। तो थोड़ी सी कई बार पनिशमेंट ज़रूरी होती है बच्चों को सही सबक सिखाने के लिए। और ये देखिए इधर ईशू को, ये डांस कर रही है, यहाँ पे गाने चल रहे हैं तो ये डांस कर रही थी। और ये देखिए तीनों के तीनों चारों बहन भाइयों की चल रही है यहाँ पे मस्ती। और बस डांस करने के बाद ये लगाएंगे दिया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो फिर पूजा पाठ ज़रूरी थी। तो ये जो है बच्चे लगाएंगे फिर दिया, और मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो जी देखिए, कूदने फांदने के बाद, थोड़ी सी मस्ती करने के बाद बच्चे जो हैं वो लगाने लगे हैं दिया। तो मेरा हमेशा ये रहता ही है, पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे पूरे दिन में एक बार तो ज़रूर दिया बत्ती करें, चाहे वो सुबह के टाइम हो चाहे वो शाम का टाइम हो। और कई बार होता है कि दोनों टाइम भी वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे पूजा करने लगे हैं और मुझे बनाना था खाना। मैं कहा चलो तुम लोग पूजा करो और मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि थोड़ी सी शिफ्टिंग की थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम भी ऊपर हो गया था। और फिर कन्हैया को भी आना था उधर से, क्योंकि खाना उसका इधर ही बनेगा। अभी उधर इतना आशू नहीं है तो इधर ही उसका खाना बनेगा। तो यहाँ पे मैं छौंक के लिए ले रही हूँ टमाटर और प्याज मैंने लिए हैं। मैं बनाऊँगी ग्रेवी वाला पनीर, कन्हैया को बहुत पसंद है। आधों को हमारे यहाँ पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है और आधों को इतना नहीं। रूही हुई, गुड्डू हुई और कन्हैया हुआ, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। पीहू ईशू को थोड़ा थोड़ा है। और हमारा ये है कि भाई चलिए जो बन रहा है हम खा लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई खास है बिल्कुल, कि बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ किचन में और पीहू के डैडी भी आ गए हैं। ये लेके आए हैं एक फोल्डिंग, उधर से ही लेके आए हैं, क्योंकि अभी जैसा हम सारे जने हो रहे हैं यहाँ पे तो फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमारे पास है, फिर एक मैं कहा अब क्या खरीद देंगे, तो उधर से ले आएंगे भाई, जब ज़रूरत पड़ेगी उधर तो फिर उधर चला जाएगा। तो ये पीहू के डैडी एक फोल्डिंग लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ तैयारी। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, तेल डाल दिया उसमें। तो जब तक तेल गर्म होगा प्याज धो के मैं लहसुन वगैरह इसमें काट लूँगी। पहले मुझे याद ही नहीं रही लहसुन डालने की, लहसुन डालनी बाद में फिर यहाँ पे मुझे याद आई। और मैं यहाँ पे पीहू के डैडी के साथ बात कर रही हूँ और कोई खास ही टॉपिक चल रहा था ये, जिस पे कि मैं बात कर रही थी पीहू के डैडी के साथ। तो दोनों हमारा हमेशा यही है कि कोई भी टेंशन हो, परेशानी हो, क्योंकि अभी बीच में जब वीडियो नहीं आ रहे थे, हेल्थ भी उसका एक इशू था कि मेरी हेल्थ सही नहीं थी उस टाइम पे। और कई बार होता है कि जो कई चीज़ें मन को परेशान कर देती हैं, तो वो भी चीज़ें थी तो उनके बारे में हम बात कर रहे थे।
तो देखिए यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ तड़का। सबसे पहले मैंने डाल दिया है धनिया, जीरा और हींग, और जब वो चटक गए हैं अच्छी तरह उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन और प्याज का पेस्ट। पनीर वगैरह मैं जो बनाती हूँ इनमें मैं ज़्यादातर प्याज वगैरह जो है वो पीस के ही डालती हूँ, क्योंकि इनसे जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाती है गाढ़ी, बजाय चॉप करने के। तो इधर अब जो टमाटर है वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनको भी पीस दिया है, और इधर प्याज जो है मेरी भुनने लगी है। ये ज़रूर है कि जब प्याज को पीस के पेस्ट बना के हम करते हैं तो थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है। तो इधर जो मसाले हैं वो ख़त्म हो रखे थे, वो मैं मिक्स डाल लूँगी इसी में ही मसालदानी में। आप लोग बोल रहे थे कि दी जो नमक डालते हो आप इसमें तो ख़राब हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग से इसी में ही नमक रखा हुआ है, लेकिन मेरी मसालदानी में कभी ये नहीं हुआ कि इसमें कोई जंग लग गया या कुछ हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या रीज़न था, कई बार हो जाता होगा, मैं ये भी नहीं कह रही। तो देखिए मैंने आटा भी लगा के रख दिया, जब तक प्याज भुन रही है तब तक मैंने आटा लगा के रख दिया है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इधर प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, कढ़ाई को छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मसाले होते हैं, हल्दी हुई, मिर्च हुई, लाल मिर्च होगी, जो देगी मिर्च आती है ना कश्मीरी लाल मिर्च, वो, और धनिया पाउडर। इनको मैं हल्का सा भून दूंगी। इस तरीके से भूनने से जो सब्जी में कलर आता है बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट बनाया है वो डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और अच्छी तरीके से पक जाए। तो यहाँ पे वैसे मैं टमाटर डालने के बाद नमक डालती हूँ, पर मैं आज भूल गई, फिर मुझे याद आया तो मैंने दोबारा उसमें नमक डाला। और अब यहाँ पे टमाटरों को थोड़ा सा पकाने के बाद जितनी गाढ़ी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए। ढक के पकाएंगे अच्छी पकेगी जितना, और फिर जब वो तेल छोड़ देगी उसके बाद हम इसमें पनीर मिक्स करेंगे। ये ग्रेवी आप किसी भी छौंक में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पनीर के लिए ही। मैं मोस्टली यही ग्रेवी बनाती हूँ, छौंक तैयार करती हूँ मैं जब भी राजमा छोले या कोई ऐसी सब्जी हुई, तो मेरा यही रहता है छौंक, और बहुत टेस्टी ये बनता है। तो देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्रेवी को पकाया था, और देखिए गाढ़ी हो गया ये पकने के बाद। तो यहाँ पे मैंने अब इसमें डाल दिया है पनीर। तो देखिए पनीर हमारा कितना सुंदर कलर आया है ना, और ये भी नहीं है कि पतला है या कैसा है, बिल्कुल एकदम जैसा हम लोग खाते हैं वैसा ये पनीर है। तो बस सब्जी हमारी बन गई है। उसके बाद फिर मैंने रोटियां भी बना दी थी और कन्हैया भी आ ही गया था। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो है वो सारे खा लेंगे खाना। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद देखिए अब बिछाने लगे हम बिस्तरे, और ये फ़ायदा हो गया इधर तकत डालने का कि 2-3 जने जो है वो तकत पे लेट जाएंगे या बेड मान लीजिए। अगर इसको हम सिंगल सिंगल डालते हैं, क्योंकि इनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, सिंगल डालते हैं तो एक जन इन पे आराम से लेटता है, लेकिन अगर इनको दोनों को मिला देते हैं तो फिर सारा मतलब 3 या 4 जने इस पे आराम से लेट जाते हैं। तो यहाँ पे फोल्डिंग बिछा दी है हमने दोनों तरफ, और बीच में कर्टन्स लगा देंगे तो जो एसी की ठंडक है वो उस साइड नहीं जा पाएगी। तो देखिए जब तक यहाँ है तब तक तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एसी पिछली बार हमने इसी वजह से लिया था क्योंकि उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसको कि मतलब बच्चों के लिए, कृष्णा की तबीयत भी इनफैक्ट ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा उसको लूज मोशन हो गए थे और वैसे भी कई दिक्कतें हुई थी। तो तब हमने फिर परेशान होकर ये एसी लिया ही था। तो देखिए उसके बाद बस यहाँ पे पीयू के डैडी ने जो है वो बिस्तरे बिछा दिए, और मैं तब तक अपना किचन का काम समेट ले रही हूँ। बर्तन वगैरह साफ़ करना और किचन की सफाई करना ये सारे हो जाते हैं। सुबह को बच्चों को स्कूल जाना था तो उसके लिए फिर रात को ही मुझे तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी क्या करनी पड़ती है मतलब, नहीं, सुबह को बच्चों की छुट्टी थी, सॉरी, वीरवार के दिन बच्चे स्कूल गए थे, शुक्रवार की बच्चों की छुट्टी थी। तो अभी फिर भी यही रहता है कि चलिए अपना काम करके लेटें, जब सुबह उठें तो अपना फ्रेश होके हो जाएं, उठें, कोई टेंशन ना हो। तो देखिए बस बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, खाना वगैरह सबने खा लिया। कन्हैया खाना खा के उधर ही चला गया था क्योंकि उधर भी कोई नहीं था, तो वही वहाँ पे है अभी तक। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, बच्चे मस्ती कर रहे हैं और मैं ले रही हूँ अपनी दवाई। और सच में दवाई खाते हुए मुझे इतना सहम चढ़ता है ना, बहुत ज़्यादा। और मेरी इतनी गंदी आदत है कि थोड़ा सा आराम लगते ही फिर मैं दवाई छोड़ देती हूँ, और यही मेरी बीमारी ठीक ना होने का रीज़न भी है। तो खैर देखते हैं जब कब तक खाई जाती है। कोशिश है कि मैं अपना कोर्स पूरा कर लूँ, 6 महीने साल का जितना भी है। तो देखिए बच्चे अभी करेंगे थोड़ी सी देर मस्ती यहाँ पे, और बस उसके बाद हम लोग लेट जाएंगे। गुड्डू तो लेट भी गई है, तीनों ये छोटे छोटे नहीं हटते अपने काम पे से। तो जी चलिए बस फिर अब लेटेंगे हम भी, और इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसा लगा बताइए ज़रूर, अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले।
हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोगों के जो सजेशन हो वो ज़रूर बताइएगा। प्यार से रहिए और प्यार से बात करिए। तब मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।